सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग कर क्या रहे हैं, पिनेकल की बहुत ही पॉपुलर बुक 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू का 5th एडिशन। कौन सा एडिशन? 5th एडिशन, यानी लेटेस्ट एडिशन जो आई है मार्केट में। इस बुक का मैं वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूं। मेरा जो सॉल्यूशन है बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट है। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को करना है। दूसरी बात, इस सीरीज में ऑलरेडी 3 टॉपिक फिनिश हो चुके हैं। पहला टॉपिक नंबर सिस्टम ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। 277 क्वेश्चन था, ये पूरी के पूरी एक एक क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड जो टॉपिक हमारा एंड हो चुका है वो है एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें टोटल बुक में थे 125 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट करा चुका हूं। थर्ड टॉपिक हमारा जो था रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक में टोटल 271 क्वेश्चन थे और ये एक एक क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन हो चुकी है। फोर्थ टॉपिक ऑन गोइंग चल रहा है, जो टॉपिक का नाम है परसेंटेज टॉपिक ऑलरेडी गोइंग ऑन चल रहा है, जिसमें 370 क्वेश्चन है और अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 134 क्वेश्चन तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 135 से आगे की तरफ। तो चलिए देखिए, परसेंटेज में टोटल 370 क्वेश्चन है बुक में, जिसमें से अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 134 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 135 से आगे की तरफ। टाइम पास हम नहीं करेंगे, डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये देना था कि अगर आप चाहते हो कि ये बुक जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो। शेयर करने से दोनों का फायदा होगा, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट्स में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। आपका फायदा क्या है कि ये बुक जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, मेरा फायदा क्या है, लोग मेरे को भी जानेंगे कि मैथ में किस तरह से पढ़ते हैं, यानी मैथ के क्वेश्चंस को किस तरह से कम टाइम में सोल्व किया जाता है। चलिए टाइम पास नहीं करेंगे, क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा यहां तक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 134 तक कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंस्टीड ऑफ इंक्रीजिंग ए नंबर सक्सेसिवली बाई 20% एंड 30%, इट इज डिक्रीजेज बाई 22%। ओके, क्या कहा गया है कि कोई एक नंबर है जिसको 20% और 30% इंक्रीज करने के बदले उसको 22% डिक्रीज कर दिया गया, ठीक है, यही कहा गया है। तो रिजल्टेंट वैल्यू इज व्हाट परसेंट द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू, यानी ठीक है। तो क्या कहा गया है कि जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो जो करेक्ट वैल्यू थी उसका कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। देखो समझना बात को, मान लो नंबर तो हमने मान लिया n है, ठीक है, उसका क्या कहा जा रहा है 20% और 30%, दो लगातार सक्सेसिव इंक्रीज कहा जा रहा है। फॉर्मूला जानते हो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो सबसे पहले बताओ क्या होगा, 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 बाई 100। आप जानते हो फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ओवरऑल ये क्या आता है परसेंटेज में, 30-20 कितना हो गया 50, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6, यानी 56% इंक्रीज हुआ नंबर का। इसके बजाय कहा जा रहा है कि जो नंबर है वो डिक्रीज कर दिया गया 22% से, यही कहा गया है। तो ऐसा करने से कहा गया है कि रिजल्टेंट वैल्यू इज व्हाट परसेंट द करेक्ट वैल्यू। जो रिजल्टेंट वैल्यू आया क्या, वो कैसा आएगा, देखो मान लो नंबर मैंने मान लिया n, तो एक्चुअल में करना था क्या, 56% इंक्रीज करना था, इसका 56% यानी 156% से इंक्रीज कराना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ क्या, जो नंबर था उसका 22% डिक्रीज हुआ गया, यानी 100 माइनस 22 यानी 78% क्या हुआ, नंबर का 78% हुआ। तो जो क्या कहा गया रिजल्टेंट वैल्यू कौन सा हुआ ये, यानी n का 78% आउट ऑफ करेक्ट वैल्यू कौन सा था, एक्चुअल में ये था, इसका कितना परसेंट है, 156% का कितना परसेंट है, परसेंट में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो ध्यान से, n से n कैंसिल, परसेंटेज से परसेंट कैंसिल, ये इससे 2 टाइम्स में जाएगा, 2 से कितना हो गया 50% आपका आंसर आ जाएगा। क्या हम एग्जाम में इतना करने वाले हैं, इतना भी नहीं करेंगे एग्जाम में। देखो एग्जाम में हम कैसे करेंगे, समझना बात को। एग्जाम में अप्रोच मैं सिखाता हूं, देखो ध्यान से, आपको पता है कि इसका दोनों को सक्सेसिवली इंक्रीज किया जा रहा है 20 और 30। तो क्या करोगे, 20 प्लस 30 50 और 20 इंटू 30 600 डिवाइडेड बाई 100, यानी 6 50 और 6 56% इंक्रीज होगा किसी नंबर का, तो कितना होगा 156%। यानी अगर मैं नंबर को 100 मानूं तो 100 का 56% इंक्रीज यानी 156। 22% डिक्रीज हो रहा है तो 100 माइनस 22 कितना हो गया 78। कहा गया है कि 78 आउट ऑफ 156 का कितना परसेंट है, परसेंट में करना है 100 से मल्टीप्लाई,
यानी ये इसके कितने बार में, 2 टाइम्स में, 2 से ये कितना हो गया 50, 50% आ गया कि नहीं आ गया। सिर्फ आपको एग्जाम में ये करना था, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से आएगा 56% का इंक्रीज, तो 100 प्लस 56 यानी 156 नंबर हो जाएगा। डिक्रीज हो रहा है 22% से, 100 माइनस 22 यानी 78। कहा गया कि 78 156 का कितना परसेंट है, यही निकालना था, हमने निकाल दिया। सिर्फ आपको एग्जाम में ये लाइन लिखना था। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया क्वेश्चन में, इन ए लोकसभा इलेक्शन पार्टी ए गॉट 30% ऑफ टोटल वोट, यानी ए को क्या मिल रहा है, टोटल वोट का 30%। टोटल वोट मान लेता हूं मैं 100, तो 100 का 30%, ए को 30 मिला। आगे बढ़ते हैं, पार्टी बी गॉट 35% ऑफ टोटल वोट, बी को किसका टोटल वोट है 100 का 25 यानी 25 मिला। पार्टी सी गॉट रिमेनिंग वोट्स, पार्टी सी को टोटल वोट थे कितने 100, टोटल वोट है 100, 30 और 25 55 हो गया, तो बचा कितना 45, तभी तो टोटल हो जाएगा 100। आगे कहा गया है एंड दे गॉट 9000 मोर वोट देन पार्टी ए, यानी सी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये जो सी है ए से कितना ज्यादा है 9000 यानी 9000 यूनिट में कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है। 15 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 9000 9000। आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना क्या, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पार्टी बी गॉट, बी को कितना मिला, बी को कितना मिला 25 यूनिट, 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 15 से 15 छक्के 90, 25 छक्के 150 यानी 150 पे 2 जीरो यानी 15,000 आ गया हमारा आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सीएचएसएल के लेटेस्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था, इलेक्शन का क्वेश्चन था, आसानी से हमने कर लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या कहा गया है, राज स्पेंट 10% ऑफ हिज मनी, ही डिपॉजिट 70% ऑफ रिमेनिंग मनी इन द बैंक, ओके, एंड उसके पास अभी भी रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा हुआ है 2646 विथ हिम, उसके पास बचा हुआ है। तो देन हाउ मच मनी ही हैड इनिशियली, यानी उसके पास स्टार्टिंग में कितना मनी था। मान लेता हूं स्टार्टिंग में कितना मनी था, एक्स था, उसने क्या किया 10% उसने मनी को स्पेंड कर दिया, 10% स्पेंड कर दिया यानी 90% बचा, यानी 90% का मतलब 9/10। इस बचे हुए का 70% उसने बैंक में जमा कर दिया, तो बचा कितना 100 माइनस 70 यानी 30%, 30% का मतलब 3/10, और बचा हुआ अमाउंट है कितना अभी भी उसके पास बचा हुआ 2646। लो जी, हमें निकालना है एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो सोल्व कर लो, देखो ध्यान से, 6 4 10 6 16 2 18, 9 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया 9 दूनी 18, 84 बचा 99 81, 9 चौके 36, ये हो गया। 3 से कट जाएगा, 9 4 13 2 15, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 8 24, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 जीरो वहां पे चला जाएगा 9800। आ गया आंसर हमारा, देख लो 9800, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सीएचएसएल के लेटेस्ट पेपर में पूछा गया 13/10/3/2023 के 4th शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। The price of a commodity decreases by 25%, okay, therefore a household increase the consumption of the commodity by 22 kg to keep the expenditure same. What was the earlier consumption? याद करो मैंने बताया था कि एक्सपेंडिचर जो होता है, खर्चा जो होता है वो क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, यही मैंने बताया था आपको, कई बार बता चुका हूं। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। देखो ध्यान से, एक्सपेंडिचर को क्या रखना है, कांस्टेंट समान रखना है, कांस्टेंट यानी मैंने आपको क्या बताऊं कि प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा, प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ध्यान से देखो, प्राइस क्या हो रहा है 25% डिक्रीज, 25% होता क्या है, 25% होता है 1/4, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी प्राइस जो था वो क्या हो गया 4 पहले था स्टार्टिंग में, उससे 1 कम हो गया, यानी कितना हो गया 3। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा, यानी कंजम्पशन उल्टा, सॉरी प्राइस घट रहा है, देखो प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा। यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा है, 4 से 3 हुआ तो कंजम्पशन बढ़ेगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 3 से 4 हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है, ऐसा करने पे क्या कहा गया है कि 20 kg जो है क्या, 20 kg टू कीप, एक हाउस होल्ड है जो इंक्रीज कर रहा है अपना खपत 20 kg ज्यादा, यानी 20 kg मोर इंक्रीज कहा गया है। यहां पे यूनिट में कितना इंक्रीज है 1 यूनिट की वैल्यू, देखो ध्यान से 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 20 के बराबर है,
हमें पूछा क्या गया है, व्हाट वाज द अर्लियर कंजम्पशन। अर्लियर कंजम्पशन कितना था, अर्लियर कंजम्पशन ये है इनिशियल, ये है फाइनल। इनिशियल पूछा गया 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 20 तो 3 यूनिट की वैल्यू 60 केजी के बराबर आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको नेक्स्ट पूछ देता कि फाइनल कंजम्पशन क्या होगा नया वाला, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 20 यानी 80 केजी के बराबर आता। एग्जाम में इतना ये सब सोचने की बात नहीं होती है। देखो एग्जाम में क्या है, 25% होता है 1/4, यानी प्राइस 4 से 1 कम हो गया 3 हो गया, तो कंजम्पशन क्या होगा इसका उल्टा 3 से 4। क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर को सेम रखना है। तो बताओ कितना यूनिट में कितना इंक्रीमेंट हुआ 1, उसकी वजह से वो कितना केजी ज्यादा खरीद रहा है 20 केजी। 1 यूनिट की वैल्यू 20 केजी, तो 3 यूनिट की इनिशियल पूछा गया था, ये इनिशियल है ये फाइनल है। इनिशियल कंजम्पशन पूछा गया 3 यूनिट की वैल्यू, तो 20 × 3 यानी कितना हो गया 60 केजी आ जाएगा हमारा आंसर। देखो तो यही तो हमने किया है। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, देयर आर 3 नंबर्स PQR, 3 नंबर है PQR, 30% ऑफ P इज इक्वल टू द 15% ऑफ Q। 30% P का इक्वल है कितना 15% किसके Q के बराबर। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 15 से 2 टाइम्स में, यानी 2P इज इक्वल टू Q। तो PQ का रेशियो आ गया, P/Q क्या हो जाता है इंटरचेंज होता है। Q इसकी वैल्यू होती है, P कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो P की वैल्यू 1, 1:2 आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया कि 20% ऑफ Q इज इक्वल टू द 10% ऑफ R। 20 देखो ध्यान से, 20% क्या है Q जो है इक्वल है 10% ऑफ किसके R के। ये कितना 2 टाइम्स में, यानी 2Q इज इक्वल टू R। तो Q/R का रेशियो कितना हो गया 1:2। Q/R का रेशियो, यहां पे भी Q/R का रेशियो कितना हो गया 1:2। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन समझो बात को, यहां पे देखो Q 2 यूनिट है, यहां पे 2 यूनिट है, यहां पे Q कितना है 1 यूनिट। सेम बनाने के लिए यहां पे 1 से मल्टीप्लाई, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा PQR का रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा 1:2। यहां से 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1:2, यहां से 2 का मल्टीप्लाई 2, यहां पे 2 × 2 4, यानी हमारा PQR का रेशियो आ गया 1:2:4। आगे कहा गया है बाई व्हाट परसेंट R इज मोर देन P। ध्यान से देखो PQR का रेशियो आ चुका है हमारे पास कितना 1:4। क्वेश्चन में कहा गया है R जो है P से कितना परसेंट ज्यादा है, R जो है P से कितना ज्यादा है +3 यूनिट ज्यादा है, 3 यूनिट ज्यादा है किससे P से कंपेयर किया जा रहा, P नीचे आएगा, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, ये परसेंटेज में आ गया, यानी 300% ज्यादा है। आपका जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। CHSL 13/3/2023 का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना। अजीब अजीब सॉल्यूशन इसका दिया गया होगा बुक में, लेकिन मैं आपको वो अप्रोच बताऊंगा जो रिलायबल है, और जो आपको ये पता होगा तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन बना लोगे। जैसे देखो, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, कितने साल में हुआ है 5 साल में। देखो ध्यान से, तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन बनाना हो कि कितना से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख से 25 लाख हो गया, या 1 लाख से 5 है ना 050, 1 लाख से कितना हो रहा है 2,50,000 हो रहा है, यही हो रहा है 5 साल में। यही कहा गया ना, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 2,50,000, कितने साल में 5 साल में हुआ है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंपाउंड परसेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। तो प्रत्येक साल कंपाउंड परसेंट कितना से इंक्रीज हो रहा है, कंपाउंड की बात बोली गई, सिंपल नहीं कंपाउंड की। तो आप देखो ध्यान से समझना बात को, सबसे पहले 1 लाख है, से बढ़कर कितना हो गया 2,50,000। पहले इसका रेशियो निकाल लो, रेशियो निकाल लो, रेशियो निकाल लो, तो देखो 4 0 से 4 0 कैंसिल, 5 से 2, 5 से 5, यानी 2:5, 2 से कितना हो गया 5। तो बताओ खुद सोचो, ध्यान से देखो कितना इंक्रीज हुआ, 3 यूनिट का इंक्रीमेंट, किससे ओरिजिनल 2 से, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 50, यानी कितना हो गया 150% से क्या हुआ इंक्रीज हुआ।
150% से इंक्रीज हुआ कितने साल में? ये 5 साल में हुआ है, 5 ईयर में हुआ है। 1.5 साल से इंक्रीज हो रहा है हमें 5 ईयर में। हमें बताना है पर ईयर इंक्रीमेंट कितना होगा, वो भी कंपाउंडेड। तो ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन को हमें 150% 5 साल में बताना है, हमें पर ईयर बताना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। हमने 5 ईयर में तो पता कर लिया, तो गो थ्रू ऑप्शन चले जाएं, सबसे बेस्ट अप्रोच है गो थ्रू ऑप्शन। गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन चेक किया करो, गो थ्रू ऑप्शन हमेशा आपको काम आएगा। देखो जैसे पहला है 20%, 20% का मतलब 5 साल, पहला बार भी 20%, दूसरा 20%, ऐसे 5 बार 20%, वो भी क्या कंपाउंडिंग होगा, कंपाउंडिंग होगा, कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग में जानते हो क्या होता है, कंपाउंडिंग में जानते हो कि फॉर्मूला 2 साल के लिए क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इन परसेंट 2 साल के लिए होता है। सीआई में पढ़ चुके हो। तो देखो ध्यान से, इसमें पहले 2 साल के लिए लगाओ, तो 20 प्लस 20 40, देखो ऐसे लगाओगे ना, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100 करोगे 2 साल का। तो देखो ध्यान से, कैंसिल कैंसिल, 20 20 40 और 2, देखो 20 20 40 हो गया, और 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, 20 20 40 और 2 42 होगा। तो यानी यहां से कितना आ गया, सॉरी 20 20 40 और 4 44 हो गया ना। यहां से कैसे, देखो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 20 40 और 4 44 हो गया। ये 44% यहां से आया, ये 44% इन दोनों के हेल्प से आएगा। अब देखो ध्यान से, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, हमें 5 साल में बताना है कितना, पर ईयर तो 20-20% से इंक्रीज हो रहा है। तो 2 साल में ये 44 हुआ, फिर ये 2 साल में 44 हुआ। अब इन दोनों में लगा दो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो 4 साल का मिल जाएगा। तो देखो ध्यान से, 44 प्लस 44 प्लस 44 इंटू 44 बाई 100। ध्यान से देखो, 44 44 कितना हो जाएगा 88, 88 प्लस इसको देखो 44 का स्क्वायर हुआ, 44 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है, 50 का, 50 से कितना कम है 6, 50 से कितना कम है तो आपका 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36, और 25 में से 6 माइनस जाएगा तो 25 माइनस 6 19 6 25 1936, 10 से डिवाइड 100 से डिवाइड होगा तो 19.36 आया। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 8 9 17 8 1 9 1 10, 107.36 आ गया। 107.36% का इंक्रीज हुआ कितना, 2 साल ये 2 साल ये 4 साल में। अभी भी देखो ध्यान से, हमें बताना है कि 5 साल में हम चेक कर रहे हैं कितना, किसका सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। तो देखो 5 साल में, 4 साल का इतना हुआ, 4 साल में कितना हुआ इतना, और अभी भी 1 साल बचा हुआ है, देखो 1 साल और बचा हुआ है 20%। अब इसके साथ इसका कंबाइन करके करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 107.36 प्लस 20 प्लस 107.36 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, यही अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। अब देखो ध्यान से, यहां से देखो, यहां से अगर मैं बात करूंगा 20 ऐड करूंगा तो 107 में 20 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 127। देखो यहां पे लिखने जा रहा हूं 127.36 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। ध्यान से देखो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 36 दूनी 72 हो गया, फिर इसका 107 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 214, और कितने अंक पे डेसिमल है, 2 अंक पे यहां पे है और 1 यहां से आएगा, 3 अंक पे डेसिमल हो जाएगा। यानी इसको ऐड करोगे, देखो ध्यान से, 127 और 21 को ऐड करोगे तो 149 पॉइंट समथिंग कुछ जनरेट होगा, यानी इसी के अप्रोक्सीमेट आ गया। तो यही सही है, आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो 30 चेक करते, और इस तरह से 10 चेक करते, 40 चेक कर लेते। इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे टाइम कैसे सेव किया जाता है। देखो मैं यहां पे टाइम सेव का बता देता हूं, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक है, नहीं तो मैं बताता। देखो ध्यान से, 20% 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 2 ईयर के लिए सीआई जो होता है वो डायरेक्टली आप बोलते हैं कि 44% से इंक्रीज होता है। जैसे देखो 10% जो होता है 2 ईयर के लिए सीआई, ये सब फिंगर टिप्स पे याद होता है स्टूडेंट्स को डाटा, वो कितना होता है 21% होता है।
अगर मैं बात करूं 10% जो है 3 ईयर के लिए CI कितना होता है, 3 ईयर के लिए CI जो होता है वो होता है 33.1%। अगर 10% बात करूं 4 ईयर के लिए CI की बात करूं, 4 ईयर के लिए CI तो ये होता है 46.41%। ये फिंगर टिप्स पे डाटा याद होना चाहिए। तो डायरेक्टली हम ये निकालते नहीं, डायरेक्टली बोलेंगे इन दोनों का 44% होगा। अब 44 में इन दोनों का लगाते तो 44 ये 88 डायरेक्ट में लिखता, 88 44 का स्क्वायर आप जानते हो निकालना, क्योंकि 44 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, 6 का स्क्वायर 36, 25 माइनस 6 यानी 19 6 25। तो इस तरह से हम 19 36 होता है, या तो 1 to 50 तक स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट वन गॉट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट, 90% ऑफ वोट्स वेयर वैलिड, 90% वोट्स वेयर वैलिड है। इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 12,000 देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। तो जो अदर कैंडिडेट है उसको कितना परसेंट वैलिड वोट हुआ उसका, देखो ध्यान से। टोटल था 12,000 वोट्स, देखो ध्यान से समझना बात को, टोटल 12,000 वोट था, जिसमें से सिर्फ वैलिड वोट कितना है 90%। तो इस टोटल वोट का वैलिड 90%, 90% मतलब 9/10। ये क्या हो गया, वैलिड वोट हो गया, वैलिड वोट। इस वैलिड वोट का देखो ध्यान से, वैलिड वोट का एक को मिल रहा है, एक कैंडिडेट को मिल रहा है 60%। इस वैलिड वोट का एक को मिल रहा है 60%, तो अदर को कितना मिलेगा 100 - 60 यानी 40% मिलेगा। जो वैलिड वोट है अदर कैंडिडेट को कितना मिला यही बताना है। तो अदर कैंडिडेट को कितना मिला, वैलिड वोट का 40%, इसका 40% यानी 4/10। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 12 120 इंटू ये कितना हो गया 36। अब देखो ध्यान से, जीरो तो लास्ट में आएगा, जीरो लिख दो। 12 6 के 72 कैरी हो गया 7, 12 तियां 36, 36 और 7, 7 6 13 ना 43, 4320 आ जाएगा आपका आंसर, 4320। इतना भी नहीं करना था, देखो ध्यान से 12 इंटू 36 इंटू 10 था ना, लास्ट में तो जीरो होगा ही होगा, 6 दूनी 12, लास्ट का 2 डिजिट 20 आना चाहिए। 20 एक ही में था, 00 था, 00 था नहीं हो सकता, 40 था नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन था जो लास्ट का 2 डिजिट था। तो लास्ट के 2 डिजिट से भी आप क्वेश्चन कर सकते थे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, क्या कहा गया है, रवि स्कोर 20% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाई 25 मार्क्स। if he score 50% marks and he gets 20 marks more than the passing marks, what is the passing marks for the exam। देखो पास, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों साइड का पास वाला सिचुएशन इक्वेट कर देते हैं। जैसे देखो राजीव को 20% वोट तो मिल रहा, 20% मार्क्स तो लाया 20% तो मार्क्स लाया, 25 मार्क्स से फेल हो गया। अगर मैं ये 25 मार्क्स इसमें ऐड कर दूं तो ये पास हो जाएगा राजीव, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, यदि वो 50% मार्क्स लाता, यदि वो 50% मार्क्स लाता तो वो पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा ला रहा है, यानी अगर इसमें से 20 माइनस कर दूं मार्क्स तो ये पास हो जाएगा। यानी इधर का पास वाला सिचुएशन और इधर का पास वाला सिचुएशन इक्वेट कर दिया, और हमेशा यही करना होता है, तभी आप क्वेश्चन आसानी से बना पाओगे। जैसे देखो अब ये इधर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो गया 30%, ये इधर आएगा तो कितना हो गया 25 + 20 यानी 45 मार्क्स के बराबर। ये जो है ये मार्क्स है, ये मार्क्स था और ये परसेंटेज में है। अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पासिंग मार्क्स। तो आप चाहो तो यहां से निकाल लो पासिंग मार्क्स, चाहो तो यहां से निकाल लो। मैं लेफ्ट हैंड साइड से निकाल रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं 15 से काटो 2, 15 से 3, यानी देखो ध्यान से 2% की वैल्यू किसके बराबर है, 3 मार्क्स के बराबर है। हमें चाहिए पासिंग मार्क्स। अगर इस 20% की वैल्यू निकाल लूं तो काम हो जाएगा, यहां 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 20 आ गया, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 20% की वैल्यू, 20% की वैल्यू किसके बराबर आ गया, 30 मार्क्स के बराबर आ गया। देखो 20% की वैल्यू कितने मार्क्स के बराबर आ गया, 30 मार्क्स, और प्लस यहां से 25 मार्क्स, तो यही पास वाला था, यानी कितना हो गया 55 मार्क्स। यानी 55 मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स है। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो
हमने आसानी से क्वेश्चन कर लिया। और ये क्वेश्चन देखो मेंस सीएचएसएल के लेटेस्ट पेपर 14/3/2023 को पूछा गया है। और आप जानते हो अभी तो 2024 का जितने भी एग्जाम है वो लाइनअप पे हैं सारे। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्या कहा गया, ए स्टूडेंट्स गॉट 25% मार्क्स मोर देन द स्टूडेंट बी। ओके, द मार्क्स ऑफ ए वर इक्वल टू द 60% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स। देखो ध्यान से क्या कहा गया है, ए है और दूसरा है बी है। देखो दिया गया है, क्या कहा गया है, ए का मार्क्स, ए को 25 मार्क्स ज्यादा मिलता है बी से। अगर बी को एक्स मिल रहा है तो ए को कितना मिल रहा है, एक्स प्लस 25। अब आगे बारे में दिया गया है कि ए के बारे में दिया कि ए कितना है, एक्स प्लस 25 इक्वल है 60%। 60% होता है कितना, 3/5 ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। इन दोनों का सम, इसका और इसका सम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x। इन दोनों को ऐड करोगे तो x और x 2x प्लस 25 इन दोनों के मार्क्स के बराबर है, यही कहा गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, देखो मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तो 5x प्लस 125 इज इक्वल टू, यहां पे मल्टीप्लाई कर लूं 6x प्लस 75। अब देखो ध्यान से, मैं जो करने जा रहा हूं इसको इधर लेके जाऊंगा तो 6x माइनस 5xx, इसको इधर लेके आऊंगा तो कितना हो गया 50। 125 माइनस 75, x की वैल्यू 50 आ गया। तो ध्यान से देखोगे 50 आ गया तो कैसे क्या निकालना है हमें, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई ए एंड बी। बी एक्स है, एक्स यानी 50 मार्क्स इसको, तो ए को इससे 25 ज्यादा यानी 50 प्लस 25 यानी 75। ए को 75 मार्क्स, बी को 50, ए को 75 बी को 50। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखो हमने आसानी से क्वेश्चन कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या दिया गया 144। नकुल वेंट टू द मार्केट टू बाई ग्रोसरी। नकुल गया मार्केट में क्या खरीदने, ग्रोसरी। ही हैज सम मनी विथ हिम, अपने साथ मनी लेके गया है कुछ। 20% ऑफ विच ही यूज टू बाई व्हीट फ्लावर, उसने 20% यूज कर दिया व्हीट फ्लावर को खरीदने में। 25% ऑफ रिमेनिंग मनी स्पेंड टू द कुकिंग ऑयल्स, बचे हुए का जो 25% है उसने कुकिंग ऑयल पे खर्च लिया, फिर भी उसके पास बचा हुआ अमाउंट कितना है लेफ्ट अभी भी 900 रुपए। तो फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी डेट नुकुल हैड, नुकुल के पास कितने टोटल मनी थे। तो मान लेता हूं नुकुल के पास टोटल एक्स मनी था, इस एक्स मनी का उसने 20% तो क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो 20% खर्च कर दिया तो बचाया कितना 80%, 100 माइनस 20 80% बचा हुआ है अभी भी। 80% होता है 4/5, ये नहीं इतना बचा हुआ है। इस बचे हुए अमाउंट का 25% उसने खर्च कर दिया तो फिर बचाया कितना 100 माइनस 25, 75%। 75% कितना होता है 3/4। और अभी भी लेफ्ट अमाउंट बचा हुआ है कितना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 900। देखो अब क्या किया जाए, आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 300 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इधर जाके, तो 300 इंटू 5 यानी 1500 आ गया एक्स, यानी 1500 अमाउंट उसके पास थे। ऑप्शन नंबर ए। सारे आपके लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहले क्वेश्चन को देखिए देन आप क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखो, व्हेन ए नंबर सक्सेसिवली डिक्रीज बाय 25%, 40% एंड 20%, ओके, देन इट बिकम्स इतना। और इतना डिक्रीज होने के बाद बिकम्स कितना बन गया, इतना। व्हाट इज द नंबर। देखो मान लो नंबर x था, पहला क्या हुआ, डिक्रीज हुआ 25%। 25% डिक्रीज हुआ यानी 100 माइनस 25 75% रहा यानी 3/4। आगे 40% डिक्रीज रहा, 40% डिक्रीज हो रहा तो 100 माइनस 40 यानी 60%। 60% कितना होता है 3/5 इंटू 20% डिक्रीज हुआ यानी 80% है, 100 माइनस 20 80%, 80% होता है 4/5। और अभी भी जो इतना बचा हुआ बिकम्स बन, इतना पहले 25% डिक्रीज होने के बाद ये 40% डिक्रीज, 20% डिक्रीज होने के बाद बन कितना गया नंबर, इतना, यानी 32904। 32904 बस। ध्यान से देखोगे तो आसानी से कर लोगे। कैसे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। 9 से कैंसिल होगा क्या, 9 4 3 7 2 9, 9 से कैंसिल, देखो 3 इंटू 3 9, 9 से कैंसिल करने जा रहे हैं। नतली 27, 59 बचा, 9 छके 54, 50 बचा, 9 पाँचे 45, 54, 9 छके 54, ये हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 3656 इंटू 5 इंटू 5 25 यहां पे होगा। अब 25 को लिख सकता हूं क्या 100/4, देखो इतना आसानी से। 4 से देखो
4 9 36, 4 1 14 चौके 56, यानी कितना हो गया x की वैल्यू 91400 आ गया। दूसरा एक और तरीका से कर सकते थे, ऐसे देखो ध्यान से, 25% होता कितना है 1/4 डिक्रीज मतलब माइनस, 40% होता है 2/5 डिक्रीज मतलब माइनस, 20% होता है 1/5 डिक्रीज मतलब माइनस। देखो ध्यान से, मान लेता हूं नंबर स्टार्टिंग में x था, 4 से 1 कम हो गया यानी कितना, 4 से 1 कम यानी 3/4 हो गया, 5 से 2 कम हुआ यानी 3/5 हो गया, 5 से 1 कम हो गया यानी कितना रह गया 4/5, और नंबर कितना बन गया था 32904। इसी चीज को लिखने का अनदर अप्रोच ये है, वही चीज लिखा हुआ है, कैंसिल करोगे फिर वहीं आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, ध्यान से देखो। इफ द प्राइस ऑफ एप्पल रिड्यूस बाय 30%, इट इनेबल्स द कस्टमर टू बाई 5 मोर एप्पल फॉर 140 रुपीज। ओके, फाइंड द रिड्यूस रेट ऑफ एप्पल। देखो एक मैं ऐसा मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन का कि जिससे आप रिड्यूस प्राइस पूछे, ओरिजिनल प्राइस पूछे, कुछ भी निकाल सकते हो। ध्यान से देखना, स्टार मार्क कर लेना। देखो ध्यान से, सबसे पहले प्राइस की बात की जाए तो प्राइस जो है 30% से रिड्यूस हो रहा है। 30% होता कितना है 3/10, रिड्यूस मतलब माइनस, यानी पहले इनिशियल और फाइनल लिख देता हूं। पहले प्राइस कितना था 10, अब कितना हो गया 3 कम हो गया यानी 7 रह गया। तो प्राइस का उल्टा क्या होता है कंजम्पशन, सॉरी प्राइस का उल्टा क्या होगा खुद सोचो, कंजम्पशन यानी आर्टिकल, प्राइस का उल्टा आर्टिकल। तो आर्टिकल का रेशियो कितना होगा, उल्टा हो जाएगा इसके 7 से 10। अब बताओ, आर्टिकल मतलब वस्तु की बात बोली जा रही है, आर्टिकल मतलब वस्तु, वस्तु थिंग्स कुछ भी हो सकता है। क्या किया जा रहा है 5 kg ज्यादा एप्पल खरीद रहा है, यूनिट में कितना ज्यादा खरीद, यूनिट में कितना ज्यादा है 3, 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 5 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 5/3, 7 यूनिट की वैल्यू 7 5 35/3, 10 यूनिट की वैल्यू 10 × 5 50/3, ये हो गया, क्योंकि 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5/3 को, 10 यूनिट 10 × 5/3, ये हो गया। अब हमें क्या कहा गया, ये तो इतना इतना आ गया है एप्पल के बारे में, कहा जा रहा है 140 रुपया उसके पास है, तो रिड्यूस रेट बताना है। रिड्यूस रेट कौन सा वाला, रिड्यूस रेट यानी ये वाला, रिड्यूस मतलब कब, फाइनल वाला, ये वाला बताना है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल प्राइस रिड्यूस ये वाला था। तो ध्यान से देखो, हमारे पास है 140 रुपया, उतना में कितना एप्पल लेना है 50/3, तो डिवाइड कर दो 50/3 से, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी अब जो आएगा ये क्या आएगा रिड्यूस रेट, यानी कितना रुपए पर kg होगा। ध्यान से देखो, अब इसको क्या किया जाए, कैंसिल हो रहा है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो गया 42/5, यानी कितना हो गया 5 वाटे 40, 5 चौके 20, यानी 8.4 रुपए पर kg आ जाएगा, जो भी आपका आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। CHSL के 15/3/2000 पूछा जाता, ओरिजिनल प्राइस पूछा जाता तो क्या करते, 140 रुपया था ओरिजिनल वाला, ये था, तो 35/3 इंटू करते, तो कितना बार में आ जाएगा 4 बार में कैंसिल हो जाएगा ना, 4 तियां क्या हो जाएगा 12 रुपए पर kg, जो भी आता आपका पर एप्पल आ जाता, क्योंकि ये कहा गया ना 5 मोर एप्पल, तो ये आ जाता। लेकिन हमें पूछा गया था रिड्यूस वाला, इसलिए हमने ये लिया। तो ये ऐसा मेथड है जिससे दोनों आप अप्लाई करोगे। सिर्फ यहां पे फोर्स करना आता है कि प्राइस क्या हुआ है कम हुआ है, तो आर्टिकल का रेशियो इसका प्राइस के उल्टा होगा। चलिए नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि प्राइस ऑफ 15 चेयर इज 20%, तो प्राइस ऑफ 15 चेयर इज 20% मोर देन द प्राइस ऑफ 8 टेबल। यानी देखो क्या कहा कि जो प्राइस 15 चेयर का है वो 20% ज्यादा है प्राइस ऑफ 8 टेबल के बराबर से। आगे, इफ द प्राइस ऑफ 2 टेबल इज 2400, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 15 चेयर। देखो ध्यान से, 2 टेबल की कॉस्ट है कितनी 2400, ठीक है। अगर मैं 8 टेबल की कॉस्ट निकाल दूं कि 8 टेबल की कॉस्ट कितना होगा, 8 टेबल की कॉस्ट यानी यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 24 चौके होता है 96 इतना रुपए, यानी हमें पता चल गया कि 8 टेबल की कॉस्ट कितनी है 9600 रुपया। देखो ध्यान से, 8 टेबल की कॉस्ट हमें पता चल गई 9600 रुपया है, 9600 रुपीज है। और जो हमें चाहिए क्या 15 चेयर का कॉस्ट,
और 15 चेयर का कॉस्ट जो है वो क्या है, 20% ज्यादा है 8 टेबल के कॉस्ट के। 8 टेबल का कॉस्ट है, इससे क्या है 20% ज्यादा। 20% होता कितना है 1/5, मोर मतलब प्लस, यानी 5 से 1 ज्यादा यानी 6/5। तो ये इससे क्या मिल जाएगा हमें, 15 चेयर का कॉस्ट मिल जाएगा, क्योंकि 15 चेयर का कॉस्ट 20% ज्यादा था। देखो ध्यान से, कैंसिल कर लूं तो कैंसिल करोगे तो किससे, 5 से, ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, 20 5 100 होता है। ध्यान से देखो, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 96 इंटू 10, लास्ट में तो जीरो होगा ही होगा, 12 छा के 72, 2 जीरो आना चाहिए, 2 जीरो यहां भी है, 2 जीरो यहां भी है, खत्म कर लो, बाकी 2 जीरो नहीं, 2 जीरो नहीं था। अब आते हैं, देखो ध्यान से, 12 छा के 72 कैरी हो गया 7, 12 नवा 108, 108 और 7 115, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आसानी से हमने कर लिया, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर लेना, सीएचएसएल के लेटेस्ट पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपके स्क्रीन पे दिया गया है, द रेशियो ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर का रेशियो कितना है, 6:5:9। आगे बढ़ते हैं, इफ 20% ऑफ द फर्स्ट नंबर, 20% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 30, 20% होता कितना है 1/5 ऑफ किसका, फर्स्ट नंबर है कितना 6, ये यूनिट में है, उसकी वैल्यू किसके बराबर है 30 के, 6 से 5 टाइम्स में, यानी एक यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 5 यानी 25 के बराबर है, एक यूनिट 25 के बराबर, तो 6 यूनिट 6 इंटू 25। चलो ध्यान से देखो, बाद में कर लेंगे, एक यूनिट 25 के बराबर है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देन व्हाट वुड बी 50% ऑफ, 50% का मतलब 1/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड सेकेंड नंबर, फर्स्ट था, सेकेंड था एंड थर्ड था, डिफरेंस इन दोनों के बीच कितना है 4 यूनिट, 1/2 इंटू 4, इतना यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी कितना 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को, तो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 इंटू 25 यानी 50 को, यानी 50 आंसर आ जाएगा आपका। देखो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को, 2 यूनिट किसको करेगा 50 को। जो मैं आपको वो चीज सिखाता हूं जो आपसे सबसे सिंपलेस्ट हो, जो आप इजीली अंडरस्टैंड हो और स्मार्ट अप्रोच हो, यानी स्मार्ट का मतलब है कि एग्जाम अप्रोच हो, कि एग्जाम में किस तरह से कम टाइम में आप क्वेश्चन को सोल्व कर लो। हम वो अप्रोच नहीं लेकर के जाते हैं जो लेंदी हो, एग्जाम में कम टाइम में भी ना हो पाए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना जरूरी है, क्योंकि मेरा जो सॉल्यूशन है बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, ए फ्रूट सेलर हैड सम वाटरमेलन, एक फ्रूट सेलर के पास कितने कुछ वाटरमेलन है, ही सेल 45% ऑफ वाटरमेलन एंड स्टिल उसके पास बचा हुआ है कितना 495 वाटरमेलन लेफ्ट, बचा हुआ है अभी भी। हाउ मेनी वाटरमेलन ही ओरिजिनल, उसके पास स्टार्टिंग में ओरिजिनली कितना था वाटर, मान लेता हूं एक्स था, उसका 45% तो उसने क्या कर दिया वाटरमेलन को बेच दिया, तो 100 माइनस 45 यानी बचा हुआ कितना है 55%, और 55 पर एक्स का 55% किसकी वैल्यू, अभी बचा हुआ है कितना वाटरमेलन 495, ये कितना बार में जाएगा 9 टाइम्स में चला गया, कैसे 5 9 45, 45 और 4 49, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू 100 यानी 900, यानी स्टार्टिंग में 900 वाटरमेलन था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या दिया गया है, इफ नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 140% एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन डिक्रीज बाय 20%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज इतना, देन फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन को मान लेता हूं x/y है, ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन ये है। हमें क्या कहा गया, नोमिनेटर को बढ़ाना है इतना परसेंट से, नोमिनेटर क्या है x, उसको बढ़ाना है 140%, 140% इंक्रीज यानी 100 प्लस 140 यानी 240% हो गया इंक्रीज होके, ओवर नीचे आ जाओ। डिनोमिनेटर को 20% डिक्रीज करना है, डिनोमिनेटर है क्या y, 20% डिक्रीज यानी 100 माइनस 20 यानी 80%, और ऐसा करने से फ्रैक्शन बन कितना गया 12/7। इंक्रीज तो 100 प्लस लेके जाएंगे, डिक्रीज यानी 100 माइनस लेके जाते हैं, बस ये इससे 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 3 से ये 4 हो गया, यानी हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y ही तो चाहिए था, वो कितना है 4/7, आ गया हमारा आंसर। देखो ऑप्शन नंबर बी, सबसे आपको सॉलिड अप्रोच बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में आसानी से कर सको।
चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ जाओ। ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ए फैन 30%, ओके, इट्स सेल इंक्रीज बाई 40%, व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन रेवेन्यू। रेवेन्यू देखो ध्यान से, रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे, फैन की प्राइस क्या है और कितने सेल हुए हैं, तो प्राइस इनटू सेल, यानी इस पे इफेक्ट कुछ डालो, इस पे इफेक्ट कुछ डालो, इसका इफेक्ट इस पे क्या पड़ेगा, सक्सेसिव लगाओगे। दो तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे, बाई फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, वही वाला a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इन परसेंट। अगर डिक्रीज हो रहा है वहां पे माइनस लिखोगे, डिक्रीज हो रहा है पहले 30%, इंक्रीज हो रहा है 40%, तो यानी -30 प्लस 40, प्लस माइनस माइनस 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। ध्यान से देखो, इसमें से 40 माइनस 30 यानी 10 हो गया, माइनस ये कैंसिल यानी 12, यानी कितना हो गया -2, 2%, दो क्या माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज होगा, यानी 2% से डिक्रीज होगा। दूसरी बात, ये तो रहा फॉर्मूला। दूसरा देखो तरीका क्या है, सक्सेसिव। ध्यान से देखो, प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस हो रहा है 30% से डिक्रीज, 30% होता है 3/10, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी 10 से क्या 3 कम हो गया, यानी 7 हो गया। सेल जो है इंक्रीज हो रहा है 40%, 40% होता है 2/5, इंक्रीज मतलब प्लस, 5 से 2 बढ़ गया, 5 से कितना हो गया, 7 हो गया। तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो क्या होगा, प्राइस इंटू सेल, यानी 10 इंटू 5 50, 7 इंटू 7 यानी 49। कितना डिक्रीज हुआ, पहले 50 से 49 यानी 1 का कमी आया, 1 की कमी आई आउट ऑफ 50 ओरिजिनल से, परसेंटेज में करना 100 से मल्टीप्लाई, यानी 2% क्या आया, डिक्रीज हो रहा था तो डिक्रीज। तो दोनों मेथड मैंने बता दिया, बाई फॉर्मूला सक्सेसिव का और बाई आपका कॉन्सेप्ट ये वाला। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इनिशियल वैल्यू ऑफ ए कार 20,000 है, द वैल्यू ऑफ कार डेप्रिसिएट 20% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ ईच ईयर, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 साल। यानी इनिशियल में कार की वैल्यू 2,000 रुपए थी, 20% 3 साल तक क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो 3 साल के बाद क्या होगा, स्टार्टिंग में 20,000 था, पहली बार डिक्रीज होगा 20%, 20% मतलब होता है 1/5, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी 5 से 1 कम, यानी 4/5 पहले साल हुआ। दूसरे साल भी यही सेम डिक्रीज होगा 4/5, तीसरे साल भी 4/5, 3 साल के बाद यही प्राइस हो जाएगा। अब देखो ध्यान से याद करो, मैं आपको देखो बता रहा हूं, 125 इंटू 4 होता है 500। 125 का टेबल तो आपको टेबल ऑफ 125 का टेबल आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, रिमेंबर याद रख लेना। 125 इंटू 8 होता है 1000। देखो ध्यान से, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 125 इंटू 8 1000 कैंसिल हो गया, खत्म कर दिया हमने। अब देखो ध्यान से, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना, 4 इंटू 4 16, 16 चौके 64, 64 इंटू 2 128 इंटू ये रहा 8 और ये रहा 10। ध्यान से देखो, अब मल्टीप्लाई कर लो, 0 8 से 8 अठाई 64 कैरी हो गया 6, 12 8 96, 96 और 6 6 6 12 यानी 102, 10240, 10240 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देखो आसानी से हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखो क्या दिया गया है। कहा गया कि कोई एक एग्जामिनेशन है जिसमें क्या कहा गया है, 45% स्टूडेंट्स पास इन हिस्ट्री में 45% स्टूडेंट्स पास हैं, 60% स्टूडेंट पास इन हिंदी, और हिंदी में क्या है पास कितने हैं 60%। देखो मैं हमेशा फोकस करता हूं, जब भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे, इस तरह से हम वेन डायग्राम बनाएंगे जब भी, तब हम फोकस करेंगे कि ये जो मिडिल वाला पोर्शन जो दोनों में कॉमन है ये वाला, वो किसका दिया गया है। जैसे देखो 8% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो हम जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो फेल का बनाएंगे। पास से भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको वो अप्रोच बताता हूं जो सबसे सिंपल हो और ऑथेंटिक हो, जो हम आसानी से, जो मैं आपको एग्जाम में सिखाता हूं कि ये एग्जाम में करना है। तो 8% स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं बोथ द एग्जाम, यानी 8 ये वाला है फेल वाला, तो हम फेल का वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ध्यान से देखो,
अब जो क्वेश्चन में कहा जाए व्हाट परसेंट स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में, ये दोनों सब्जेक्ट में 8% फेल हो गए तो कितना परसेंट पास हुई ये बताना है। देखो ध्यान से, 45% जो हिस्ट्री में थे पास हुए थे, तो फेल कितने हुए होंगे, हिस्ट्री में फेल कितने हुए होंगे, 100 माइनस 45 यानी 55% फेल हुए होंगे। आगे बढ़ो, हिंदी में कितने परसेंट पास हुए थे, 60%, तो फेल कितने हुए होंगे, 100 माइनस 60 यानी 40%, यानी 40% किस में फेल हुए होंगे, हिंदी में। HI फॉर हिंदी, HE फॉर हिस्ट्री, हमने सिंपल इस तरह से लिख दिया। क्यों मैंने फेल का बनाया, क्योंकि दोनों में जो कॉमन था वो फेल वाला था। अब देखो ध्यान से, सिर्फ हमें बताना कि ओनली ये वाला पोर्शन जो मैं हरा कलर से किया हूं कि केवल हिस्ट्री में फेल होने वाले, तो 55 माइनस 8 कितना होगा, 47। अगर मैं आपसे बोलूं कि केवल, यहां रेड कलर देखो दिखा रहा हूं, जो केवल हिंदी में फेल होने वाले, तो 40 माइनस 8 यानी 32। अब मैं बोलने जा रहा हूं टोटल कितने, या तो हिंदी में, या तो हिस्ट्री में, या तो हिंदी में, या बोथ, आइदर हिंदी आइदर हिस्ट्री या बोथ में फेल कितने हुए, टोटल इन तीनों को ऐड कर लो तो 47 प्लस 8 प्लस 32 कितना फेल हुए टोटल, या तो हिस्ट्री में फेल हुए होंगे, या तो हिंदी में फेल हुए होंगे, और या तो बोथ में फेल हुए होंगे। तो वो कितने हैं, 32 8 40, 40 और 40 80 7 87%, 87 आया, और सारा कुछ किस में चल रहा था, परसेंट में। यानी 87% ऐसे हैं जो या तो हिस्ट्री में, या तो हिंदी में, या सभी में फेल हुए। तो पास कितने होंगे, पास बोथ सब्जेक्ट में वो कितने होंगे, टोटल होता है 100%। 100% में से फेल वाले को माइनस कर दो, माइनस 87%, यानी 13% ऐसे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। देखो, सबसे ऑथेंटिक अप्रोच बताता हूं मैं आपको वेन डायग्राम का, और सिर्फ 2 सर्किल के लिए वेन डायग्राम नहीं, 3 सर्किल का भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हर तरह से एबल हैं करने को कॉन्सेप्चुअली। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, पी इनकम इज 150% ऑफ क्यू इनकम। पी और क्यू के बारे में बताना है। 150% मतलब 150 बाई 100 यानी कितना हो गया, 50 से 2 50 से 3, यानी अगर ये 2 है तो पी क्या है, 3 है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, इनकम के बारे में है, इनकम के बारे में दिया गया। आगे, पी एक्सपेंडिचर इज 60% ऑफ क्यू एक्सपेंडिचर। पी का जो एक्सपेंडिचर है, क्यू के एक्सपेंडिचर के बारे में दिया गया कि पी का जो एक्सपेंडिचर है 60%, क्यू के 60% होता है 3/5, यानी क्यू अगर 5 है तो पी कितना है, 3 एक्सपेंडिचर, यही कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अब कंडीशन दे दिया, इफ क्यू सेव 20% ऑफ हिज इनकम। क्यू के बारे में कहा गया है, जब भी कंडीशन दे देना तो वेरिएबल मान लो, ये है 3x, ये है 2x, नीचे वेरिएबल x ऑलरेडी मान चुके तो नीचे एक अनदर वेरिएबल ले लो, 3y 5y। आप जानते हो, क्या जानते हो, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हमें सेविंग निकालना है तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होगा, सेविंग। इधर लेके जाओगे तो माइनस, तो सेविंग आ जाएगा। देखो ध्यान से, हमारे पास क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है कि क्यू की जो सेविंग है, क्यू की सेविंग क्या होगी, इनकम में से माइनस करोगे एक्सपेंडिचर के, तो 2x माइनस 5y, ये क्यू की सेविंग हुई, 2x माइनस 5y क्यू की सेविंग। तो क्यू की सेविंग 2x माइनस 5y वो किसके बराबर है, क्वेश्चन में कहा गया क्यू की सेविंग जो है 20% है, 20% मतलब 1/5 ऑफ किसके, ऑफ हिज इनकम। इनकम है कितना क्यू का, 2x, यहां से x और y में रिलेशन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10x माइनस 25y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x। इसको इधर लेके जाऊं तो 8x इज इक्वल टू कितना हो गया, 25y हो गया। यहां से क्या आया, x इज टू वाई, x इज टू वाई आ गया, x इसका होता है 25 और y का ये होगा 8, यानी x 25 है और y 8 है। x में 25 करोगे मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो, x में 20, अब जो हमें निकालना है उस पर फोकस करो, हाउ मच परसेंट डज p सेव ऑफ हिज इनकम। पहले p का सेविंग बताओ, देखो ध्यान से, x में 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो x में 25 से 25 तियां 75, y में 8 से,
तो 8 लिखे 24, और हमें सिर्फ पी के बारे में फोकस करना है। तो बताओ, इनकम था 75, सेव हुआ 24, तो इनकम में से माइनस करोगे एक्सपेंडिचर को तो क्या आएगा सेविंग, 75 में 24 माइनस करोगे यानी 51 आ गया सेविंग। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, 51 सेविंग किसकी, पी के बारे में है कि पी की सेविंग 51 है आउट ऑफ हिज इनकम। इनकम था कितना 75, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 17 तिया 51, 17 चौके 68 यानी 68% है। देखो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो मैं आपको वो अप्रोच बताता हूं जो रियल में एग्जिस्ट करता है, वो अप्रोच नहीं कि मैं एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई करा दिया दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रहा है। हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ऑथेंटिक अप्रोच पढ़ो, उसी से हम प्रैक्टिस करते करते एग्जाम अप्रोच तक चले जाते हैं। इसमें आप क्वेश्चन को मिनिमाइज कर सकते थे, इस कैलकुलेशन को ओरली किया जा सकता था, बस इतना करना है था। चलिए नेक्स्ट, चलिए आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करा देते हैं। देखो ध्यान से, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीज कंसिस्टेंटली 20% एवरी ईयर, यानी 20% जो है सैलरी कंसिस्टेंसली यानी लगातार इंक्रीज हो रहा है। इफ सैलरी टुडे, आज के टाइम पे है कितनी 14,000, व्हाट विल बी सैलरी आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद सैलरी क्या होगी। अभी स्टार्ट है 14,000, कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है 20%, 20% होता है 1/5, इंक्रीज मतलब प्लस, नहीं 5 से एक 6/5 पहले साल, दूसरे साल भी 6/5, तीसरे साल भी 6/5, अब सैलरी 3 साल के बाद ही बताना था। याद करो मैंने बताया था 125 का टेबल याद होना चाहिए, 125 इंटू 8 कितना होता है 1000। ध्यान से देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 125 इंटू 8 1000 हो गया, 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 216 इंटू 8 इंटू 14, 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 8 छके 48, कैरी हो गया 4, 21 वाट है 168, 168 और 4 8 4 12 172 इंटू 14। अब देखो ध्यान से, मैं कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 8 चौके 32, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 2 इसी में है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये 0 4 2 0 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, ऑप्शन ए। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर कैलकुलेट करने भी पड़ जाए तो हम कर लेंगे। देखो ध्यान से, आगे हमारे आंसर फिर भी कैलकुलेट करना है, 14 वाट है 112, कैरी हो गया 11, 14 दूनी 28, 28 से 29 10 39, कैरी हो गया 3, 14 7 98, 98 और 3 101, 8 3 11 ना 101, यानी कितना हो गया 10, कैरी 14 और 10 24, तो 24 192 आ गया। तो ऐसे भी मल्टीप्लाई आप सीख सकते हो। जो मेरा पढ़ाने का अप्रोच है, इससे कभी भी देखो, मैं एक चीज बता रहा हूं, याद रखना, आज के टाइम पे यहां पे मैं लिख रहा हूं आपको स्पेशली एक बात, 2 चीज याद रख लेना। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि कैलकुलेशन में बैरियर होनी चाहिए, रुक जाओ मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। कभी भी बता रहा हूं, मैथ में याद रखना, मैथ में कैलकुलेशन बैरियर नहीं है। अगर आपको कैलकुलेशन की वजह से फंस रहे हो, यानी आपको अप्रोच नहीं आता, अगर अप्रोच नहीं आता, आपका राइट अप्रोच नहीं है, कैलकुलेशन कभी बैरियर नहीं होता, यानी आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है, मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है आपको स्पेशली नहीं बताया गया कि कितना तक आपको जरूरी है। मैं हर सेशन में बोलता हूं 1 to 50 तक आपको कम से कम स्क्वायर फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, 1 to 30 तक क्यूब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, 1 to 200 तक प्राइम नंबर फिक्स होना चाहिए, आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, फिर किसी भी नंबर का, जैसे यहाँ पे मैंने 14 का टेबल याद है तभी तो कर पाए मल्टीप्लाई, नहीं तो आप नहीं कर पाते। और ये फास्ट तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई एडिशन, और ये सब चीजें आप प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हो। जैसे मैंने अपने पेड कोर्स में सिखा रहा हूं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो वो जो भी लोग सीख रहे हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट करना शुरू कर चुके हैं। अब जो प्रैक्टिस करता है वहीं आगे बढ़ेगा। मेन गेम है कि यहाँ पे एसएससी जो भी सीजीएल सीपीओ सीएचएस, यहाँ पे कम टाइम में कितना क्वेश्चन आप बना पा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप क्वेश्चन को कितना टाइम में बना रहे हो, वो मैटर नहीं करता, कम टाइम में मैटर करता है। कम टाइम में, बहुत ज्यादा टाइम लगा करके अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, यानी आप एग्जाम बीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम है। तो एग्जाम के अप्रोच के साथ पढ़ो कि एग्जाम में किस तरह से अप्रोच करें कि क्वेश्चन को आसानी से बना सके, और वही चीज सीखने के लिए सॉल्यूशन देख रहे हो बुक का। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।